सौरमंडल। आपने रात में देखा होगा जब सोते हैं छत पे ऊपर, तो बहुत सारे लाखों करोड़ों अरबों खरबों तारे के क्या दिखाई देते हैं? समूह, तारों के समूह। तो करोड़ों तारों के समूहों को कहते हैं आकाश गंगा। क्या कहते हैं? आकाश गंगा। यानी करोड़ों तारों के झुंड या समूह को आकाश गंगा कहते हैं। और यही आकाश गंगा मिल करके ब्रह्मांड का निर्माण करती है। यानी ब्रह्मांड क्या है? करोड़ों तारों से बनी हुई आकाश गंगा के समूह। अब आकाश गंगा में भी करोड़ों तारे हैं और ऐसी करोड़ों आकाश गंगाएं भी हैं। यानी तारे कितने? अरबों खरबों। तो करोड़ों आकाश गंगाएं मिलके ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अब एक आकाश गंगा ले ले अपनी, तो हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। मंदाकिनी, ये मान लो हमारी आकाश गंगा है जिसका नाम है मंदाकिनी। इसमें भी करोड़ों तारे हैं। सूर्य जो है ऐसा ही एक तारा है। हमारी आकाश गंगा में मान लो 100 अरब तारे हैं, तो 100 अरब तारों में से एक तारा है सूर्य। हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं और 100 अरब तारा में से एक तारा है सूर्य। और सूर्य अन्य तारों से नजदीक है, इसलिए में बड़ा और चमकता हुआ ज्यादा दिखाई देता है, जबकि अन्य तारे दूर हैं। ये सूर्य से बड़े बड़े तारे हैं। तो इन अरबों तारों में एक हमारा तारा सूर्य है। और यह सूर्य गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसके चारों ओर कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो जो पिंड सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह। क्या कहते हैं? ग्रह। तो ग्रहों की संख्या क्या है? 8। तो सौर मंडल की बात आती है। सौर मंडल क्या है? तो हमारा सूर्य और इसकी परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह, इसके अलावा कुछ क्षुद्र तारे, उच्छल तारे, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल बनाते हैं। मैंने आपसे पूछा था सौर मंडल किसे कहते हैं? तो सूर्य, ग्रह, क्षुद्र तारे, क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड, पुच्छल तारा, इनके समूहों को सौर मंडल कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह का मतलब जो मंगल और बृहस्पति के बीच में टूटे हुए तारों के टुकड़े हैं और चारों ओर चक्कर लगाते हैं, छोटे उल्का पिंड, उनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और उल्का पिंड क्या है? ऐसे पिंड जो चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं ब्रह्मांड में। और पुच्छल तारे क्या? जिनके पीछे चमकती हुई लाइट दिखती है, पूछ दिखती है, आपने देखे होंगे, उन्हें पुच्छल तारे कहते हैं। तो ये सभी मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सौर मंडल में ग्रह 8। पहला ग्रह बुध, फिर सूर्य, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, सूर्य के सबसे पास बुध, सूर्य से सबसे दूर वरुण, सबसे बड़ा सबसे बड़ा पृथ्वी किस नंबर पे? सबसे गर्म सूर्य के पास है तो गर्म हो जाएगा। सबसे ठंडा वरुण। अब ग्रहों के जो चक्कर लगाने की दिशा है तो उसमें 2 उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं, शुक्र और 2 ऐसे हैं जो उल्टी दिशा में घड़ी के सुई की, और बाकी सब घड़ी की सुई की दिशा में चक्कर लगाते हैं। तो ग्रह उन्हें कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण में फंसे हुए चक्कर लगाते हैं। अब एक बात आती उपग्रह। उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों के चक्कर लगाते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यानी ग्रह का भी चक्कर लगाते रहेंगे और ऐसे ऐसे सूर्य की परिक्रमा करते रहेंगे। लेकिन ग्रह जो है वो सब ग्रहों के पास उपग्रह नहीं है। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? 69 चांद है इसके पास, जो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। हमारी पृथ्वी के पास कितना है? एक चांद है जो दिखाई देता है आपको, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। बुध के पास कोई है? नहीं। शनि, शुक्र के पास नहीं। यानी कि बुध और शुक्र 2 ऐसे हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। जबकि सबसे ज्यादा किसके पास है? बृहस्पति के पास।
और ये दो जो है विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाले हो गए। कौन कौन से? ठीक। अब एक आता है प्रश्न, निहारिका किसे कहते हैं? निहारिका क्या है कि हमारे सौर मंडल में जो ये वरुण है, इसी के पास एक तस्तरी जैसे तारों का समूह। कैसे तारों का समूह? तस्तरी जैसे। अधिकतर तारे इसमें ठंडे होंगे। इसे सॉरी कुइपर बेल्ट, कुइपर मेखला, इसे क्या कहते हैं? कुइपर मेखला। तो कुइपर मेखला क्या है? नेपच्यून तारे के पास एक तस्तरी जैसे तारों का समूह जो जिसमें अधिकतर ठंडे तारे हैं, उसे कुइपर मेखला कहते हैं। निहारिका की अब बात आती है। निहारिका क्या है? निहारिका जो हमारा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे हीलियम, हाइड्रोजन गैसें और धूल कण के बादल होते हैं जिनसे इन आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ है। तो आप कह सकते हो निहारिका विभिन्न प्रकार की गैस और उनका पिंड के वो बादल हैं जो आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल एक ऐसी संरचना है जिसका गुरुत्व केंद्र क्या होता है? बहुत ज्यादा, यानी गुरुत्व बल बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यह पिंड स्वयं में ही अपने आप को ही कह लो एक तरह से खा लेता है, नष्ट कर लेता है और इकट्ठा होकर के ब्लैक आकार में दिखने लगता है, काले आकार में। क्यों? क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण इतना तेज होता है कि सूर्य का प्रकाश भी इससे बाहर निकल नहीं सकता। इसमें घनत्व तो बहुत अधिक होगा और इसे इसीलिए ब्लैक होल कहा जाता है। इसमें कोई होल नहीं होगा, ये पिंड स्वयं को खाता रहता है और इसके अगल बगल जो ग्रह आएगा उसे भी खा जाएगा, खाने मतलब अपने अंदर खींच लेगा, समाहित कर लेगा। ब्लैक नक्षत्र मंडल यहाँ एक लिखा था, जो हमारी आकाश गंगा है, इनमें तारों के समूह कुछ विशेष संरचना बना लेते हैं, विशेष आकृति, जिसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। हमारी आकाश गंगा में नक्षत्र मंडलों की संख्या 88 है। कितनी है? 88। जैसे अपने यहाँ एक सप्तऋषि, 7 तारों का झुंड दिखाई देता है, उसे सप्तऋषि कहते हैं। नक्षत्र मंडल विशेष आकृति वाले तारों का समूह होता है।